ने इसका कड़ा विरोध किया है। देखिए, उन्होंने साफ कह दिया है, उन्होंने स्पष्ट भाषा में और स्पष्ट जुबान में अपनी बात रखी। कहा ना तो दहेज देंगे और ना ही दहेज लिया जाएगा। दहेज एक अभिशाप है, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी, फिर दहेज देने की क्या आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर दहेज को लेकर किस तरह की। माता जी, क्या नाम है आपका? ये बेटा कस्तूरी नाम है मेरा। दहेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज लेना अभिशाप है, यानी दहेज नहीं लेना चाहिए। क्या कहें? हाँ भाई, नहीं देना चाहिए। बुद्धे भी हैं, गरीब भी हैं, सब डाल के दुनिया कितने दे हैं, फिर उनकी छोरिया की दरान मट्टी करे हैं, ये गलत बात है ना। मारे कैसे तो गरीब है, गरीब कितने देंगे और फिर मारे चेड़े हैं। और क्या बताऊं भाई। तो दहेज से नुकसान हो रहा है। नुकसान ना है और क्या फायदा है। नुकसान ना है भाई, किसी का व्यवसाय किसी का नाश है, तो भाई क्या करा। आप यंग है, दहेज को लेकर क्या सोचते हैं आप? दहेज तो मतलब ना किसी को देना चाहिए, अगर अगले लें तो उनका भी विरोध करना चाहिए। आज की जनरेशन ऐसी है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, वो अगले अभी भी दहेज मांग रहे, तो उस चीज के प्रति हमें विरोध करना चाहिए कि ये गलत चीज है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सबने टिप्पणी की है कि अगर बेटी दे दी तो फिर रह क्या गया। बेटी के बाद आपने बेटी ले लिया, बेटी के बाद भी आपको कुछ चाहिए है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताई है। और असल में दहेज लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों ही गलत हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी तो मैं यंग हूँ। तो क्या आप दहेज का विरोध करेंगे? बिल्कुल करूंगी। असल में मेरे माता पिता भी बहुत संस्कारी हैं, वो भी इस चीज के खिलाफ है कि ना वो, मेरे दो भाई भी हैं, ना वो मेरे लिए दहेज देंगे ना वो उनके लिए दहेज लेंगे। हमारा पूरा परिवार इस दहेज के बहुत खिलाफ है। तो आप गांव से आते हैं? सर, गांव से आती हूँ। तो गांव में तो अलग माइंड है, अलग सोच है लोगों की दहेज को लेके। अभी भी है, बिल्कुल भी है। कुछ ले भी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते। जिनका माइंड सेट मतलब पॉजिटिव है वो नहीं देते, जिनका पिछली सोच से जुड़ा है वो दे भी देते हैं। अभी भी बात मानसिकता की है, मानसिकता वही है जो पहले थी। आपकी शादी में दहेज दिया था? नहीं, मेरी शादी में कोई दहेज नहीं दिया। तो दहेज का विरोध शुरू से ही है या फिर जो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? भाई दहेज लेना नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। ठीक, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। आपके पास बेटी है? मेरे पास 2 बेटी है। तो आप विरोध करेंगे दहेज? हाँ, विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, एक माँ बाप है, बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनके पास यही धन है जो भी कुछ है। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगी, दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। ठीक, और जिसके पास बेटी है तो सब कुछ है। माता जी, आपके समय में दहेज दिया कर? ना, कौन दिया करते हैं? हमारे समय में तो ना दिए थे, वो आ रहे ना ले ना दे हमें बस। तो आपने लिया था दहेज? ना लिया था ना दिया था बेटे ने। कितने बेटे हैं आप? 2। शादी होगी सब? हाँ, सबकी शादी होगी। तो आपने नहीं लिया दहेज? ना लिया ना दिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि गांव में तो लेते थे ना, हम तो कौन लिया भैया, हमने मांगे थोड़ी है, कोई देवे तो दे दो। मांग कर नहीं लेना चाहिए, मांग कर ले ना, वो भिखारी होगा, मांगना नहीं चाहिए। हाँ, अरे आपकी बेटी ने कोई देवा वो दे दो भाई। हाँ, मांगना नहीं चाहिए। हाँ, अब ज्यादा चलन हो गया, पहले तो कोई नहीं था इतना, अब ज्यादा चलन हो गया। अब जो मांगते हैं ना दहेज, और नहीं, उसने नहीं मांगना चाहिए दहेज। जो आपका हो ना वही गुजारा कर लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए किसी ने। बस पहले बेटी की पढ़ाई, फिर उसकी शादी और उसमें दहेज, एक माता पिता सब कुछ बेच देता है। बिल्कुल बेचते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी को खुशी मिले, जो शायद वो ये सोचते हैं कि सोना या फिर और सारी चीज दे के ले ली जाए। असल में कहीं जाके उनको मिल भी जाती है खुशी, पर इतना देने के बाद कहीं पर मिलती भी नहीं है। मानसिकता ये लोगों की ऐसी है कि दहेज आया तो आदर किया, वो भी होता है या नहीं होता वो भी अगलों पे डिपेंड है कि वो करेंगे या वो नहीं भी करेंगे। ये मानसिकता ऐसी बन गई है दहेज की कि ये है, ये आया तो सब आया, अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो आप अपनी बेटी के शादी में दहेज नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सामाजिक बेटी है तो सब कुछ है। और मान लो हम दहेज देने के बाद भी बेटी परेशान है, फिर उसका क्या फायदा है।
तो ये समाज में रहते हैं, उनकी दहेज देना पड़ेगा? नहीं, तो आप जरूरी नहीं है। मेरी शादी ने भी 30 साल हो गए, लेकिन ना तो हमारे परिवार में किसी ने लिया और ना दिया। ये सारे ऐसे नहीं होते, ये गिने चुने हाँ, आप गिने 5% चुने लोग लोग लगा हैं, लें, गिने ऐसे चुने हैं। अगर ये इनकी मानसिकता खत्म हो जाए तो शायद ये दहेज भी खत्म हो जाए, पर मानसिकता खत्म करनी शायद मुश्किल ही है। ये तो अब समय आ गया कि इसका विरोध हो। बिल्कुल वो करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। आगे जिस लड़की के साथ होता उस लड़की को करना चाहिए विरोध। जो माँ बाप दे रहे हैं दहेज, उनको विरोध करना चाहिए कि हम दहेज नहीं देंगे, ये खिलाफ है। तो दहेज को लेकर आपने सुन ही लिया होगा, यहाँ पर 18 साल की युवती से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिला तक बैठे हैं और सब दहेज का विरोध कर रहे हैं। इंडिया न्यूज भी आप लोगों से आग्रह करता है कि अब समय आ गया है कि न तो दहेज ले और न दहेज दे, दहेज का विरोध करे। जब सुप्रीम कोर्ट को भी दहेज को लेकर टिप्पणी करनी पड़ रही है तो आप बात समझ सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश। और बिल्कुल इसी तरह यमुनानगर में भी जब देवीदास शारदा ने टीचर्स से की बातचीत, तो उन्होंने बताया कि कैसे एक दहेज प्रथा श्राप से अभिश्राप बन गई है और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सराहनीय है और लोगों को सोच बदलने की काफी ज्यादा जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। दहेज प्रथा एक अभिशाप बनकर रह गई है। जब भी लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़का पक्ष अक्सर ये एक्सपेक्ट करता है कि लड़की वाले कितना दहेज देंगे, कैसी शादी होगी, जिसको लेकर लड़की का माँ बाप हालांकि अपनी तरफ से किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ता, जहाँ की उनको भिखारी तक भी कह दिया जाता है और उनकी बेइज्जती भी की जाती है। लेकिन अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया जिसमें उन्होंने कहा कि लड़की वालों का जो हक है वो लड़की देते हैं, उनको भिखारी या अपशब्द कहने का अधिकार लड़के पक्ष का नहीं है। तो समाज में किस तरह की धारणा है? सबसे पहले तो हम डीएवी गर्ल्स कॉलेज में आए हैं, उनकी प्रिंसिपल है। मैम एक तो अपना परिचय दें, आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर। सर मैं इस विषय पे ये कहना चाहूंगी कि दहेज प्रथा को शुरू से ही हम एक अभिशाप मानते आए हैं और वो बिल्कुल सत्य है, आज भी ये चीज बदली नहीं है। समय बदलने के साथ साथ आज लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वर पक्ष को या वधु पक्ष को ये सोचने की जरूरत है कि अगर लड़की की शादी हो रही है, लड़की उनके घर में जा रही है, तो एक पढ़ी लिखी और अक्सर नौकरी करने वाली या व्यवसाय करने वाली बेटी अगर जाती है दूसरे घर में, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़े दहेज की किसी की जरूरत है, क्योंकि लड़की हर महीने अपना खर्चा तो उठा ही रही है, साथ में परिवार की सहायता भी करेगी। तो इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा महसूस कराने की। और मैं चाहूंगी कि लड़की के पक्ष वाले अपने मन से ये कुंठा निकाल दें बिल्कुल कि हमें कोई दहेज देने की जरूरत है, तभी शायद बेटी सुखी रहेगी। अगर पढ़ा लिखा बच्चा है तो मुझे नहीं लगता किसी दहेज की आवश्यकता है। अगर इच्छा से कोई माँ बाप कोई तोहफा देना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन मांगना वर पक्ष का और फिर उसके आगे सरेंडर कर देना कि हाँ हम ऐसा करेंगे क्योंकि हम बेटी की शादी कर रहे हैं, ये एक गलत सोच है। और मुझे लगता है अगर सभी लोग मिलकर इस मानसिकता को बदलने की कोशिश करेंगे तो समाज बदलता हर पहल से ही है, तो हमें ऐसी पहल करनी चाहिए और समाज बदल जाएगा, लेकिन धीमी गति से ही बदलता है, कोशिश सभी को करनी होगी। थैंक यू मैम। मैम अपना नाम आप क्या कहना चाहोगे? मैं विवेक डीएवी कॉलेज से, और मैं इस मत में बिल्कुल सहमत हूँ जो अभी हमारी प्रिंसिपल मैडम ने कहा है। इस प्रथा की शुरुआत तब हुई थी जब बहुत पुराने समय से, ताकि जो वर और वधु है दोनों अपनी गृहस्थी को अपनी गृहस्थी को चला सके। लेकिन इसका एक कुरूप रूप हमारे सामने आज है और जिसमें दोनों ही पक्ष बहुत ही ज्यादा, जो खास तौर से जो वधु पक्ष है वो बहुत ज्यादा इस चीज में रहता है, कुंठा में रहता है कि उसे आगे दहेज देना है। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात बताई कि अपने ऊपर डिपेंड हुए, ना कि पेरेंट्स के ऊपर। मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर किरण शर्मा इस बारे में केवल एक मुख्य बात आप सबके सामने लाने का प्रयास करूंगी। दहेज अभिशाप है। अभिशाप तो इसको बाद में कहा जाए, पहले एक श्राप है, क्योंकि जिस समय इसकी शुरुआत हुई उस समय में सोच कुछ और थी कि लड़की को माता पिता के पास से अपने जीवन को आरंभ करने के लिए कुछ ऐसी सहायता मिले कि नए घर में जाने के बाद उसे ये महसूस ना हो कि मेरे मायके में और ससुराल में कुछ फर्क है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा श्राप से भी अभिशाप के रूप में बदलती गई। थैंक यू मैम, बड़े अच्छे विचार रखे। आप क्या कहना चाहिए? सर मैं डॉक्टर मीनाक्षी सैनी,
मैं खुद इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सोच बदलनी बहुत जरूरी है। हम अपने पहनावे से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत भयावह हो गई है। आज के अगर हम दहेज की बात करें तो अभिशाप तो है ही, बिल्कुल है। और अगर हम देखें तो लड़के वाले क्या कर रहे हैं, अपने लड़के को बेच रहे हैं, आप उसके बदले मूल्य ले रहे हो। तो आप अपनी जो एक अगर हम बात करें तो अपने बच्चे को या अपने बेटे को भी आप एक मार्केट में आप प्राइस लगा रहे हो। थैंक यू। आप क्या करते हैं? सर, मेरा नाम निशी ग्रोवर है। देखिए, वैसे तो सब कुछ बातें हो गई, इसके बारे में जो कहा है से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें सोच बदलनी है और सोच साथ में लड़कों की बदलनी है। माँ बाप तो हैं ही, उनकी सोच बदलेगी, समाज बदलेगा, लेकिन लड़का खुद भी अगर इस बात को मान लेता है कि मैंने कुछ नहीं लेना, तो पेरेंट्स अपने आप ही मानेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि हम लड़कों की सोच बदलें कि उन्हें दहेज में कुछ लेना है। अगर वही कहेंगे कि हमें कुछ नहीं लेना, तो धीरे धीरे अपने आप ही ये बात जो दहेज का नाम है, ये धीरे धीरे हमारे समाज से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक बार फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये तो बात हुई कि लड़की शिक्षित हो, लड़की शिक्षित नहीं है या हाँ जॉब जी। पे नहीं है, फिर भी हम शादी करते हैं, तो फिर भी मतलब पैसे वाली तो बात नहीं ना। जैसे बताया कि भिखारी है, हाँ जी। भीख मांगने डिमांड कितनी जायज मानते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको कितना अच्छा मानते हैं? सर, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का कहना ठीक है कि अगर ऐसे कोई अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वधू पक्ष के लिए कि ये भिखारी हैं या इनकी क्षमता नहीं है, इन सब चीजों को हटाना बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, समाज में देखा देखी में प्रचलन में शादियों का जो पैमाना है, जो स्तर है, वो बहुत बदलता जा रहा है। सभी का ये कहना है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है, अपना जो दिमाग है इसके परिवर्तन की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है, लड़के वालों को जिस तरीके से भिखारी बोला गया, लेकिन हमें भिखारी नहीं बनना, हमें तो देने वाला बनना है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़। दहेज जिसे एक प्रथा कहा जाता है, वो कभी थी ही नहीं। जो कल की जरूरत थी वो आज अभिशाप बन गई है। ये वो अभिशाप है जो परिवार के लिए कम बल्कि समाज के लिए ज्यादा है। इसी को लेकर करनाल से महेंद्र सिंह ने वहां मौजूद कुछ महिलाओं और लड़कियों से की है बातचीत, जिन्होंने साफ तौर पर दहेज को ना कह दिया। दिखाएंगे रिपोर्ट। समाज की रूढ़िवादिता और दहेज मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलक टिप्पणी की गई है कि किस तरह से दहेज के लोभी बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, उनसे दहेज की डिमांड करते हैं। और ऐसे कई मामलों का हश्र बेहद हैरानी भरा और बेहद दर्दनाक भी रहता है। मैं इस समय महिला शक्ति के बीच में हूं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं कि समाज में क्या कुछ बदलाव दहेज प्रथा को लेकर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से। और बिल्कुल इसी तरीके से सोनीपत से भी सचिन कौशिक ने लोगों से दहेज को लेकर उनकी राय जानी है, जहां उन्होंने साफ कहा कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि दहेज जो है एक प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। वहीं पर जो दहेज मांगते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें कई बार जो दहेज मांगने वाले हैं लड़की की हत्या भी कर देते हैं, वहीं पर उनके परिवार का या उनका अपमान करते हैं। जहां पर दहेज लेकर भी परिवार को भिखारी का दर्जा दिया जाता है। वहीं पर हमारे साथ कुछ मौजूदा यहाँ पर लोग हैं जिनके साथ हम एक चौपाल के जरिए उनसे जानेंगे कि जो दहेज प्रथा है वो कितनी ठीक है और क्या दहेज लेना एक अच्छी सभ्यता है या नहीं है। उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आप बताइए कि दहेज लेना अच्छी बात है या गलत है? बिल्कुल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि जो परिवार है उसके साथ अपमान किया जाता है, लड़की को मारा पीटा जाता है, कितना इससे आप सहमत हैं? देखो, बहन बेटी की इज्जत करना, क्योंकि उसके आधार पर ही समाज बढ़ता है। और हमारी जैसे कोई भी कार्रवाई है बगैर बेटी के बगैर महिलाओं के किसी भी समाज की पूर्ति नहीं होती और ना ही कोई समाज चल सकता है। और उनकी इज्जत और कदर उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसे एक इंसान की होती है। मैं सिविल सोसाइटी हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, राज सिंह दलाल नाम है। तो जिस प्रकार से के प्रताड़ना जो समाज में करते हैं, इसको कोर्ट को चाहिए सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि दहेज हत्याएं बिल्कुल निंदनीय है और समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा कलंक है। बहुत बड़ी बात यह कि दहेज जो है वो रोक लगानी चाहिए और
बेटी के बिना समाज नहीं चलता है। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग मौजूद है। अंकल जी, जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि दहेज ले लिया, उसके बाद आरोप कई बार झूठे भी घोषित होते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ठोस सबूत के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है जी। ये दहेज लेना तो बहुत ही भगवान को भी मंजूर नहीं है। ये तो भगवान ही देने वाला है, वही लेने वाला है। उसमें दहेज लेना तो बहुत ही बुरा काम है। तो ये हमारे साथ बुजुर्ग थे, इनका कहना है कि दहेज लेना गलत है। और वहीं पर आपको बताएं कि दहेज जो लिया जाता है उसके बाद जो मारपीट की जाती है, वहां पर कई बार जो है झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आरोप होंगे वो बिना किसी सबूत के घोषित नहीं किए जाएंगे। आरोप जो है वे तभी मान्य होंगे जब कोई ठोस सबूत होगा। तो भाई साहब, जो ठोस सबूत होंगे उनके भी यहाँ पर आदेश दिए गए कि सबूत होंगे तो ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम में मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता हूं। साथ में दहेज के साथ में एक शब्द और है, घरेलू हिंसा। दहेज के साथ साथ में, क्योंकि शुरुआत होती दहेज से, जब एक महिला को अपने जो घर से बेटी शादी करके किसी घर में जाती और महिला बन जाती है, वहां पर उसको उचित दर्जा मिलना, न्याय मिलना और प्यार प्रेम अपनी बेटी की तरह ही देना, यही संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है। और न्यायपालिका भी यही चाहती है, किसी भी घर में दहेज के कारण घरेलू हिंसा न हो। और घरेलू हिंसा के कारण ही, क्योंकि कई लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है जो कि बेटी के घर से ही अपने घरों को भरना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात, अगर कोई भी इसका दुरुपयोग करता है तो प्रारंभिक जांच में ही एफआईआर की जब प्राथमिकी जांच करवाते हैं, उसी समय ही जो पुलिस कर्मी होता है, आईओ होता है, जांच अधिकारी एसएचओ होता है, उनको पता चल जाता है कि यह तथ्य सत्य है या झूठ है। उसके साथ में वो जो भी नियम है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उनका भी पालना करते हैं। साथ में यह एक कुप्रथा है, इस कुप्रथा को हमें अभी आसपास देखते हैं। तो इस तरह की जो अगर बातें जो है समाज के द्वारा की जा रही कि जो नियम बनाए गए हैं उनका स्वागत करते हैं। वहीं पर अब आपको बात करते हैं, कुछ और व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि जो दहेज लेकर लड़की के पक्ष वालों को ही भिखारी कहा जाता है, ये बात कितनी सच है और कितनी इसमें सहमति है कि ये बात कहना गलत है या ठीक है। अंकल जी, जो ये बातें चल रही है कि लोग जो है लड़की पक्ष वालों से दहेज लेकर उनको फिर भिखारी का दर्जा देते हैं, ये कितनी सच्चाई है? पहले तो मैं आपके चैनल का, आपका और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से। मैं एक तो भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता हूं, साथ साथ सरोआ खाप का प्रवक्ता हूं। और हमने जितनी दिल्ली देहात, ओल्ड रोहतक, जितनी खापें हैं, उनका एक मुहिम चलाया है दहेज के बारे में। और जो हमारे गांव में रिश्ते होते हैं, इनके बारे में पहले से ही हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को हमारी बल दिया है, हमारे सोच को और समाज को। एक जो ये प्रतिबंध जो लगाया है दहेज के मामले में जो टॉर्चर करता है या टॉन्टिंग करता है, अभी आप अपने घर से क्या लाए हो, भिखारी घर से आगे, भरे घर में आगे। क्या ये दान देना अंकल जी ठीक है या गलत है? वो जी, मैं आपके चैनल को और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि आपने ये मुहिम चलाई। और हमने तो पहले ही मतलब सामाजिक तौर पे सभी संगठनों में अच्छी मतलब जो है ना पहल कर रखी है पहले से ही। मैं सरोहा 12 खाप का प्रधान, हमने अपने ओल्ड रोहतक, जिसमें झज्जर जिला, सोनीपत और रोहतक, तीनों जिलों में अलग अलग पंचायतें करके इस मुहिम को काफ़ी बल दिया है और इसका काफ़ी विरोध किया है। और हम जो है ना, ये बेटी तो जो है ना 2 घरों को संभालती है। 1 रुपए से रिश्ता होना चाहिए और इस प्रथा को जो है खत्म कर देना चाहिए। ये गढ़ शाहजहानपुर के लोग थे जिनका कहना है कि दहेज जो है वो एक अभिशाप है, यहाँ दहेज देना भी पाप है। और कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि दहेज प्रथा को जो है खत्म कर देना चाहिए। यदि कोई इसको बढ़ावा देता है उसका पंचायत के द्वारा बहिष्कार कर देना चाहिए कि जो प्रथा को बढ़ावा दे रहा है उसका कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। दहेज ना लिया जाए, ना ही दहेज दिया जाए। इसके विषय में गढ़ शाहजहानपुर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वीकार कर लिया है और वहीं पर अब इस प्रथा को रोकने की पूरी इनकी भरपूर कोशिश रहेगी। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
तो दहेज को लेकर फरीदाबाद में भी लोगों ने रखी अपनी राय। पूजा शर्मा ने वहां मौजूद कुछ महिलाओं से की बातचीत। उन्होंने दहेज को लेकर साफ कह दिया कि बच्चों के साथ साथ पूरे समाज को शिक्षित होने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं दुल्हन ही दहेज है, लेकिन कुछ लोग शायद इस बात को भूल बैठे हैं और ऐसे दहेज लेने वाले लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। मेरे साथ ये देखिए तमाम महिलाएं मौजूद हैं। सोच जो है वो इस कदर है कि तमाम जागरूकता के बावजूद और अदालत के सख्त रुख के बावजूद भी दहेज को लेकर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आज हम महिलाओं से चर्चा करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सौभाग्य लक्ष्मी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है। जो लोग बेटियों के माँ बाप से दहेज मांगते हैं, कैसे लेते हैं आप इस टिप्पणी को? देखिए, दहेज प्रथा का विरोध बहुत पहले ही शुरू हो चुका था और अब इतने पढ़े लिखे समाज में भी अगर ये प्रथा अब तक चल रही है तो ये तो बहुत ही एक पढ़े लिखे समाज के लिए निंदनीय कार्य है। बिल्कुल। और जहां इस दहेज को एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में लेकर दहेज को ना मांग दिखाते हुए कि हम मांग नहीं रहे हैं और आप जो देना चाहते हैं अपनी बिटिया को दीजिए करके ये जो जुमला दिया जाता है, उसकी आड़ में एक मोटी रकम सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए जो बेटी वालों से ली जाती है, मैं उसका बिल्कुल सख्त विरोध करती हूँ। सख्त विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा गर्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज बेटे वाले मांगते हैं और भिखारी लड़की वालों को कहते हैं। सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ। और वो इस तरीके से मांगते हैं स्मार्टली। सामने ऐसे नहीं मांगते कि 50 लाख चाहिए, वो इस तरह से मांगते हैं कि मेरा बेटा इतना शिक्षित है, हायर एजुकेशन में हमने इतना, मतलब वो जताते हैं और जता के वो इनडायरेक्टली प्रेशर देते हैं कि हमारे बेटे को मारुति नहीं ये चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, या जिस तरीके से आपने कहा फॉर्च्यूनर चाहिए, क्योंकि उसका स्टेटस इतना है। जी, तो बेटा है बेटी? बेटा बेटी दोनों है। तो आप क्या दहेज लेंगे या देंगे, कुछ सोचा है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, मैं थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मैं अगर आज हम इस 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अगर सही एजुकेशन दी है तो उससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और देने की आवश्यकता है। देखिए, अदालत का सख्त रुख है, जागरूकता लगातार है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं। तो जरूरत है सोच में बदलाव की, ताकि इस दहेज की बेड़ियों से बेटियों को जकड़ने से रोका जा सके और फिर कोई जो है माँ बाप ये ना कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। तो देखिए, आपने ये सारी डिटेल रिपोर्ट्स और हरियाणा की जनता ने साफ साबित कर दिया है कि दहेज लोभियों की कोई खैर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो टिप्पणी है, उसको भी जनता ने खूब सराहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी हर बिग ब्रेकिंग, हर इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।